वाजों चलना बिन हत्था करना। कि जिस घर की मैं बात करता हूं, जिस सतलोक की मैं बात करता हूं, जिस अखंड लोक की मैं बात करता हूं, वो पैरा वाजो चलना, वहां जाने के लिए आपको कदम भी नहीं उठाना पड़ेगा, एक कदम भी नहीं उठाना पड़ेगा। और जितने भी लोग कहते हैं कि सतलोक, अलख लोक, अनामी लोक इतने करोड़ योजन दूर है, इतने हजार करोड़ योजन दूर है, इस लोक से अगला लोक 50 योजन दूर है, 50 लाख योजन दूर है। अरे भाई, इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। ये जितनी भी दूरी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की, ये माया का खेल है भाई। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, इसका मतलब आप अभी सफर कर रहे हो। और अगर आप सफर कर रहे हो तो यकीन मानना दोस्तों, आपका सफर कभी खत्म होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब होता है जहां पे हो वहीं पे आत्मज्ञान हो जाए। जहां पे आप असल में हो, आपको उस जगह का, उस आत्म तत्व का बोध करा दिया जाए। जैसे आप शीशे से बाहर खड़े हो, आपकी सुरती शीशे में गई, शीशे में आपने अपना चेहरा देखा, अब आप सोच रहे हो कि मैं शीशे के अंदर हूं। बस यही भ्रम है। जब सतगुरु मिलेगा तो आपको शीशे से अंदर जो दिख रहा है, शीशे के अंदर आपका प्रतिबिंब, वहां से आपको हटा के, उसको छुड़ा के आपके निज स्वरूप तक आपकी सुरती को पहुंचा दे। आपको हिलाया भी नहीं जाएगा कहीं से। आप स्वयं ज्ञानी हो जाओगे कि मैं शीशे से बाहर हूं और शीशे के अंदर जो है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। बस इसको समझो। सुरती शीशे में है, शब्द शीशे से बाहर है। सुरती घुमा के शब्द में लगा लेनी है, तो शीशे में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उससे आपका मोह भंग हो जाएगा। नहीं तो बार बार शीशा टूटेगा, आपका शरीर भी उसमें टूटता नजर आएगा। आप दोबारा से नया शीशा बना के नए शरीर की स्थापना कर दोगे, उसकी रचना कर दोगे। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि मैं तो शीशे में हूं ही नहीं, अरे मैं तो बाहर हूं, मेरी सुरती शीशे में लगी है, उस सूरत को घुमा के सतगुरु शब्द में लगा देते हैं, आपकी आत्मा में लगा देते हैं। आत्मा सबकी मुक्त है, केवल सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। उस सुरती को स्थिर करना है हमने अपने निज रूप में, अपने निज शब्द में। तो आगे वाणी क्या कहती है? जीबे वाजू बोलना, यू जीवत मरना। कि वो शब्द कोई बोल ही नहीं सकता, वो जीभ पे आता ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है भाई। और जितने भी नाम हमने रटने हैं, जितने नाम हमने रख लिए हैं, उनकी रटना करते हैं, ये सब कृत्रिम नाम है, नकली नाम है, नकली। और याद रखना दोस्तों, नकली चीज से कभी भी असली आनंद नहीं मिल सकता, नकली आनंद ही मिलेगा। इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे बच्चे मेले में जाते हैं तो मेले में कई झूले होते हैं, उन झूलों में एक होता है हवाई जहाज बना होता है बच्चों के लिए, 8-10 हवाई जहाज होते हैं और उसको घुमाया जाता है। अब बच्चे जिद करते हैं कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, हवाई जहाज में बैठूंगा, तो माँ बाप उसको 10 रुपए की टिकट लेके उसको हवाई जहाज में बैठा देते हैं।
अब वो हवाई जहाज जब उसको चक्के को घुमाया जाता है तो हवाई जहाज घूमता है और बच्चा खुश होता है और उसके दिल में मन में तसल्ली होती है कि शुक्र है मैं भी हवाई जहाज में बैठ गया। अब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मैं भी हवाई जहाज में बैठा था। अरे मेरे भाई, वो हवाई जहाज नकली है, नकली। उसमें कितना ही बैठ लो उस तरह का आनंद नहीं आ पाएगा जिस तरह का आनंद असली हवाई जहाज में बैठ के आता है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। आज आप कोई भी नाम रट रहे हो, चाहे राम राम कर रहे हो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, चाहे अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हो, चाहे कबीर कबीर कर रहे हो, चाहे सत्साहिब सत्साहिब कर रहे हो, चाहे ओम सोहम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम कर रहे हो, चाहे ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम कर रहे हो, कुछ भी कर लो, वो आनंद नहीं मिल सकता जो सच्चे नाम में है, सतनाम में है। अरे ये सब नकली नाम है, कृत्रिम नाम है, ये हमने और आपने बनाए हैं भाई। हमने और आपने जो चीज बनाई है वो नकली होती है। जो परमात्मा का नाम है वो स्वयंभू है, जिसको बोला है अजूनी सैपंग, यानी खुद से बनने वाला, खुद से प्रकट होने वाला। ये आपके और हमारे इन अक्षरों से नहीं मिलने वाला कि कुछ हिंदी के अक्षर जप लोगे, कुछ पंजाबी के जप लोगे, कुछ गुजराती, बंगाली, चाइनीज, अरबी, फ्रेंच, अरे किसी भाषा में जप लो, वो नहीं मिलने वाला। वो कोई मंत्र तंत्र नहीं है भाई, वो एक वस्तु है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन एक वस्तु होती है, वस्तु। इसलिए बोला जा रहा है कि जीबे बाजू बोलना। अरे तुम हीरा 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 100 बार मुंह से कर लो, लेकिन जो असल में हीरा है वो तुम्हारे अक्षरों में थोड़ी नहीं बंधा हुआ है, वो अक्षरों से बाहर है, वो तो वस्तु है, वस्तु। तो कहते हैं जीपे वाजू बोलना यू जीवित मरना। जीवित मरने का मतलब क्या है? उस शब्द में जब आपकी सुरती लगेगी तो आप इस 3 लोक यानी इस शरीर को खाली कर दोगे। उसी वक्त सारी की सारी चेतना सिमट के उस शब्द में लग जाएगी और आपको तनिक बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रहेगी अपने इस शरीर की, यानी कि ये खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली। लेकिन कोई ये ना सोचे कि नीचे से पैरों से उठा के, सुरती उठा के, पेट से उठा के, गले से उठा के त्रिकुटी में लगा दी तो वो खाली हो गया शरीर। बिल्कुल नहीं, पूरा शरीर खाली होगा, पूरा शरीर। और शरीरों से न्यारा, इस जून से न्यारा उस अजूनी में जब ये सुरती समाएगी, उसी को जीवित मरना कहते हैं। लेकिन हमारे संस्कार होते हैं साथ में, हमें कर्मों के जो फल भोगने हैं, ये जो सांस मिली है इनको गिन के पूरा करना है। इसलिए वो शब्द दोबारा उस सुरती को इस शरीर में डाल देता है। आप फिर नीचे उतर आओगे, इसी शरीर में आ जाओगे। और जब अंत समय आएगा तब आपको पता होगा कि मैंने सुरती कहां रखनी है, मौत के वक्त मैंने कैसे मरना है, मेरे गुरु ने क्या दाव दिया था। इसको आप बिल्कुल सहजता से कर पाओगे। तो साहिब कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई। और ऐसी मरनी जो मरे, कैसी? जैसी मैं बता रहा हूं भाई, ऐसी मरनी जो मरे और बहुर न मरना होए। एक बार उस शब्द गुरु में सुरती लग गई, उसके बाद आपका जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। उसके बाद ये सब
दुविधाएं खत्म, आना जाना मरना जन्मना सब खत्म। फिर आपकी सुरती उसमें लगी होगी जिसके लिए बोला गया है, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो। वही हमारा पीव है, वही हमारा गुरु है, हमारा सच्चा सदगुरु वही है, वही राम नाम है, वही अल्लाह है, वही वाहिगुरु है, वही गॉड है। उसके कितने ही नाम रख लो लेकिन वस्तु वो एक है।